नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। हमारे साथ सोना देवी हैं। सोना देवी बहुचर्चित यूट्यूबर हैं। इनके साथ कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला हुआ है, जिसको लेकर आज हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए बैठी हैं। इनका आरोप है कि इनके फ़ोन में एक व्यक्ति फ़ोन करता है, अनजान व्यक्ति होता है, और फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद अश्लील बातें करने लगता है और अश्लील वीडियो भी कहीं ना कहीं वो दिखाता है अपने ही वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। क्या ही कुछ पूरा मामला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं और बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला आपका? मामला यही भैया कि मेरे पास वीडियो कॉल आया, सारी वीडियो वायरल भी हो रही है, सभी लोग देख रहे हैं और गलत गलत आवाज़ें भी उठा रहे हैं कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इनकी छवियाँ क्या है क्या नहीं है। कोई सच्चाई बगैर जाने किसी का आवाज़ नहीं उठाना चाहिए। हाँ। सोना देवी, आपका आप एक बड़ी यूट्यूबर हैं। लोग कहते हैं कि आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के बारे में काफ़ी कुछ जानती हैं और काम भी करते हैं काफ़ी दिनों से। तो उस समय क्या हुआ था, क्या बातचीत थी? पूरा बात ऐसा थी भाई कि जो इंस्टाग्राम पे जब मेरा फ़ोन आया, उसका फ़ोन आया सुबह के 9 बजे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आया फ़ोन? हाँ, इंस्टाग्राम पे सुबह के 9 बजे फ़ोन आया। मेरे बच्चे स्कूल चले गए थे तो हम भी अपना काम करने जा रहे थे, बच्चों को खाना पीना बना खिला के। तो मैं चार्जिंग मोबाइल लगाई और तब बस फ़ोन आ गया। मैं तुरंत उठा ली और मैं जल्दी मोबाइल छोड़ती भी नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। किसी न किसी फ़ोन आता रहता है, किसी किसी का नॉलेज लेने के लिए। बिल्कुल। तो हमने फ़ोन उठाया और कुछ ऐसे अश्लील बातें वो बोला। मैं ठकरा मार गई कि पहली बार ऐसा कोई मुझे बोला यार। मतलब जैसे ही वो फ़ोन करता है डायरेक्ट अश्लील बातें आपसे करने लगता है? हाँ, अश्लील बातें बोलता कि वो जो राजेश जैसा कह रहा था आप उसी तरह से हो। तो मैं बोली मतलब आपके चरित्र पर लांछन लगा रहा था? नहीं, मतलब वो सुंदरता पे आया मेरे। अच्छा, सुंदरता पे आया। हाँ, सुंदरता पे आया। तो मैं बोली कि तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तो बोला कि यार कैसे ऐसी बातें करती हो। तमाम में लेकिन 2-4 बात किए। हम बोली कि रखते कोई कुत्ता हो गया है, कूद गया है बीच में। मैं इतना कह के फोन कट के चली आई, अपना काम करने लगी। तब 1 घंटा बाद फिर मैं अपने घर में गई काम करके। तो सोचे कि थोड़ा बहुत देखी किसका मैसेज आया था, क्या आया था, देखे तो उसी को फोन आया था, आ रहा था उस समय। तो फिर उठाई तो वही व्यक्ति दिखा। मैंने फोन कट किया, अपने यूट्यूब फैमिली में बात शेयर की। तो लोग बोले कि जो है नंबर दो मुझे। तो जब हमने नंबर देख, उसमें नंबर से आया नहीं तो नंबर मुझे मिले कहाँ। और इंस्टाग्राम के विषय में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था मुझे। मतलब ऐसा निर्लज्ज इंसान कि वो इंस्टाग्राम से आपके मोबाइल पे फ़ोन करता है, इंस्टाग्राम आईडी पे आपके फ़ोन करता है, वीडियो कॉलिंग करता है और आपसे अश्लील भरी बातें करता है। जब आप विरोध करते हैं उसके बाद भी फिर वो बातें करता है। हाँ, तब उसके बाद भी बार-बार फ़ोन करता है। हाँ, तब वो जो नहीं था माना तो लोगों को बातें जब शेयर की तो बोले कि जो है इसका रिकॉर्ड बनाओ। मैं बोली कि जो है वीडियो कॉल करता है, वीडियो कॉल मुझे रिकॉर्ड नहीं करने आता। तो बोले कि जो है अपना नेट बंद रखो। तो जब बंद कर दिए तो तब वॉइस कॉल आया। उस कॉल आया तब बोला कि नेट जो है, मतलब हर एक वो संभव आप कर रही थी कि उससे कहीं ना कहीं छुटकारा पाया जाए। मोबाइल का नेट बंद कर देना, फ़ोन ऑफ कर देना, इस तरीके से सारा कुछ आप कर रही थी कि सोच रही थी किसी भी तरीके से अब उस निर्लज्ज इंसान का फ़ोन ना आए। हाँ, ये तो मैं सोच रही थी। जब वो नहीं पीछे छोड़ा तो लोग बोले कि जो है उसको वीडियो बनाओ, लोकेशन पहले निकालियो है कहाँ के। तो कहीं इलाहाबाद, कहीं बदलापुर से, मतलब मुझे जगह जगह नचाया। तो मैं सोच गई कि कोई फ्रॉड है। तो मैं जो है उससे तब नॉर्मल होके जब बात की तो अपना कोई एड्रेस नहीं बताया। तब संजोग ऐसा कि जिस तरीके से वो है उसी तरीके से मुझे भी सोच रहा था कि आए, या उसका मतलब ये था कि मुझसे पैसा उसको चूसना था। क्या मतलब था कि भाई पैसा मुझे आरोप लगाने की मतलब क्या है? अच्छा, वो आपके ऊपर पैसा का भी आरोप लगाया है? पैसा का 40,000 का आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया कि आप उससे 40,000 रुपए मांग रही थी या फिर ली हैं? क्या आरोप? नहीं, वो बोल रहा था हम दिए हैं। अच्छा, वो आपको 40,000 रुपए दिया है? हाँ। क्या करने के लिए दिया है? तो जब वो व्यक्ति जो फंस गया था तो बोल रहा था नहीं, वो क्या करने के लिए दिया है? वो क्या कहता है कि हमने इनको 40,000 रुपए क्यों दिया है? एक बातचीत होती है ना कि आखिरकार हम आपको 40,000 क्यों दें? हाँ, ये बात सही है। आप सही तरीके से पूछ रहे हैं। तो जब बोला कि जो फोन किए थे तो बोल रहा था मादरचोद तुम पैसा ली हो, पैसा लेके काम कराई हो। तो वही जनता से और प्रशासन से वही मतलब इंसाफ लेने के लिए सबसे मैं गिड़गिड़ा रही थी। मतलब वो आपको गलत कह रहा था कि आप पहले भी गलत हैं और अब भी पैसे लेके गलत हैं। हाँ। गलत करती हैं। हाँ, ये सब बातें हमारे ऊपर बहुत बड़ा लांछन लग गया। मतलब इतना निर्लज्ज इंसान, इतना कमीना इंसान, इतना नीच इंसान कि वो जबरदस्ती आपको बिना जाने, आप भी उसे नहीं पहचानती हैं, बस किसी तरीके से इंस्टा आईडी आपका निकालता है और उसके बाद आपके पास फोन करता है और इस तरीके की बातें करने लगता है। हाँ। लेकिन जब ये बात समाज में गई होगी तो आपके भी ऊपर आवाज उठी होगी। आपको भी कई महिलाएं और जो भी
समाज के लोग हैं वो भी भला बुरा कहेंगे कि आप भी उसी तरीके की महिला हैं जो इस तरीके से आदमी से बात की और इस तरीके से आपने काम किया। उस समय आपको बहुत दिक्कत हुई होगी। नहीं भैया, तब हमने थाने पर गए थे, तब उतना किसी को सूचना भी नहीं दिए थे। थाने पर एप्लीकेशन दिए, हमारा उस समझौता हुआ कि चलो मैं गलती हो गई, मुझसे गलती से बोल अच्छा, वो गलती भी मान लिया। हाँ, जब मारने की धमका पैसा की आरोप लगी कि बच्चों को उठवा देंगे, तुमको मरवा देंगे, और जो है मुझसे 40,000 रुपए ली हो, लेके काम कराई हो, और जब फंस गया इस समय बोल रहा को हमसे पैसा मांग रही थी और पैसा मैंने नहीं दिया, तो इसी के लिए वो कर रही थी। तो जनता से यही अपील करेंगे कि हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, आप लोग जो है हमको न्याय दिला सकते हैं। कि पहले तो बोल रहा था पैसा दिए हैं, अब आज बोल रहा है कि हमको फंसाने के लिए पैसा मांग रही थी, हमने नहीं दिया, हमको फंसा दिया। बिल्कुल, सामने से आप भला बुरा कहने से पहले ये सोच लें कि किस तरीके से क्या बात है और पूरी तरीके से अभी सोना देवी को न्याय दिलाने की ही बात कहें, आप ये कह रहे हैं। हाँ, मैं तो यही सबसे अपील करेंगे कि जितने दर्शक हमारी ये वीडियो देखे, सबसे यही दुआ करेंगे कि सब लोग इसी को न्याय दिला दीजिए। अगर जो न्याय बदले में कोई जो गंदा इंजाम लगा रहे हैं, गंदा इंजाम ना लगाइए। जिस दिन मेरा न्याय हमको मिल जाएगा, अगर आप लोग नहीं दिला पाएंगे तभी हमारी प्रशंसा है हमको दिलाने के लिए। बिल्कुल, नहीं, हम प्रशासन से ले सकते हैं। बिल्कुल। हमारा लेकिन उस निर्लज्ज इंसान की जो काली चिट्ठी है वो कहीं ना कहीं खुलनी चाहिए। वो निर्लज्ज इंसान जिस तरीके से एक महिला को परेशान कर रहा है, उसका कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो जिस तरीके से वो आपके ऊपर लांछन लगा रहा है, कहीं ना कहीं उसके काले चिट्ठे जो है वो पूरी तरीके से खुलने चाहिए। वो समाज में और सोशल मीडिया में पूरी तरीके से आने चाहिए, जिससे आपके ऊपर लगा लांछन जो है वो हट सके। हाँ, हमारा यही इरादा था। वो जब बोल रहा था कि हमारे पास प्रूफ भी है, सब कुछ हो रखा है, तो क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, कितने बात है। बहुत अगर वो कमीना नहीं है, वो नीच नहीं है, वो अगर अपने आप को मानता है कि वो बहुत सही है, फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहा है उसके पास? वो कहता है कि मैं प्रूफ है हमारे पास, तो हम कहते हैं कि वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? आप ये भी कह रहे हैं। हाँ, तो वही गंदे लोग जो कमेंट कर रहे हैं, वो लोग तो खुद सोच सकते हैं कि शेर तो निकल के बाहर आ गया, सियार क्यों बैठा है। जब हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, मैं कोई पैसा नहीं लिए, जब आप गलत नहीं है तो और भाई हम तो दहाड़ के आएंगे। और हमारा सोशल मीडिया का आने का मकसद यही था कि आपको रिकॉर्डिंग खुद ही सुन लिए कि बोला कि जो है मादरचोद तुम्हारे सोशल मीडिया क्या कर लेगी हमारे। थाना से रिटर्न लौटने के बाद ही मुझे जवाब मिला है, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर आई थी, और कोई मेरा शौक नहीं था आने के लिए। और आप जिस दिन हमको न्याय मिल जाएगा, क्या तो जनता के लिए मैं ये क्या चैनल चलाती हैं आप? हम सोना देवी 3 चैनल है। सोना देवी 3 चैनल ये चलाती हैं और उसी के जरिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से तमाम लोगों से इनका अपना जो है आना जाना बातचीत है। लेकिन अगर देखा जाए इस तरीके से बिना किसी से जान पहचान और इस तरीके से फोन आना एक महिला के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। और पूरी तरीके से महिला जो है परेशान है। देखिए किस तरीके से रोती बिलखती हुई नजर आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ गुहार ये लगा रही है कि जो भी इस मामले में दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, जो चीजें हैं वो बाहर आनी चाहिए। और अगर उसके पास कोई भी पुख्ता सबूत है तो वो बाहर आके दिखाता क्यों नहीं है? हाँ। बार बार आप यही कह रही हैं। हाँ, वो अगर उसके पास सबूत है तो हमको सबूत दे और हम पैसा देंगे। एक बार कह रहा था पैसा दिए थे, अभी समय लोगों से मीडिया वाले से यही फोन करके रो रहा था कि हमने पैसा नहीं दिए, हमको फंसा रही है। तो सब मेरे पास सबूत है। और वो आके जिसको गंदा कमेंट कर रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे पास आइए, सारा सबूत देखिए और उस बंदे को बुलाइए। गंदा कमेंट करने से पहले अपने गिरेबान में घुस के देखकर तब मुझे गंदा आरोप लगाइए कि वो व्यक्ति तो बाहर आ गई, कैमरा के सामने आ गई, वो चोर क्यों बैठा है छिप के। लेकिन ऐसे कैसे समाज में इंसान गिर सकते हैं कि एक महिला को फोन करते हैं जबरदस्त तरीके से और उसको वीडियो कॉलिंग करते हैं और दिखाते हैं और गंदे सीन दिखाने की कोशिश करते हैं, गंदी वीडियो, गंदी हरकत करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से एक इंसान इस तरीके से लोग गिर कैसे जाते हैं? कहीं ना कहीं ये भी बड़ी सोचने वाली बात होगी। नहीं, देखिए भैया, उसमें किसी को साजिश है और रचना है, और इसीलिए वो जिस रूप में आया था वो कहीं मुझे उस झांसे में लेने वाला था। मैं खुद नहीं आई तो लगा कि मुझे काफ़ी लालची दी थी 3 दिन के अंदर में। जब मैं उसके नॉर्मल से बात की, बहुत काफ़ी कि मेरे इलाहाबाद में फ्लैट है, वहाँ कपड़े की दुकान खुलवाएंगे या करेंगे, हम सब चीज़ हामी मान लिए, हाँ करते रह गए। मैं बोली कि आप बता रहे थे बदलापुर घर है तो कहाँ इलाहाबाद जाएंगे, मतलब वही घर दुआर पता करने के लिए मैं सारी बातें हाँ की, लेकिन वो बंदा खुला नहीं। तमाम तरह के झांसे भी आपको दे रहा था कि हम फ्लैट दिलवाएंगे, दुकान खुलवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आपको कहीं ना कहीं यहाँ से अच्छा रखेंगे, ये सारी चीजें कहने की बात कर रहा था। ये सब पूरा, और तुमको वीडियो भी नहीं बनाना है, हमके तुम्हारी पत्नी सुनेगी तुमको क्या कहेगी, कहे मेरी पत्नी तो मर गया, 1 साल हो गया, हमके आप बगैर परिवार को तो लग ही नहीं रहे हैं। बगैर परिवार वाले थोड़ा अपने आप के सोचते होंगे कि आप इतने उम्र के हैं, बच्चे भी होंगे, अगर पत्नी नहीं है तो बच्चे तो होंगे। बिल्कुल।
तो सारी बातें सिखाई, तो बोले कि ये भी तीनों हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल उसका अगर वो साबुत नहीं दिया हमको, अगर नहीं दिया है तो जितनी हमारी छवियां उड़ाया है, मतलब उसके लिए उसको क्या भोगना पड़ेगा वो जाने। हाँ। आप बिल्कुल, आपके कहने का मतलब है कि यदि अगर वो इस तरीके से सामने नहीं आता है तो जितने ही आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, कहीं ना कहीं उसको इस बात का भुगतना जरूर पड़ेगा। हाँ, अगर जवान अगर नहीं आया, मेरे जवाब का सवाल नहीं मिला मुझे, तो उसको तो बहुत भारी पड़ जाएगा। लोग ये पूछते हैं कि किसी का जान चला जा रहा है और किसी कुछ हो जा रहा है, किसका क्या जा रहा है उससे मुझसे मतलब नहीं है। मतलब उसका मेन मकसद था कि आपको झांसे में देकर आपके साथ गलत करना। हाँ, उसका झांसा था। संजोग ऐसा को खुद ही झांसा में आ गया। हाँ, लखा कि अभी नॉर्मल से बात कर रही है, और जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उसका वीडियो उसके पास पहले मैं भेजी थी कि डरवाई कि मैं डरा धमका देंगे तो डर जाएगा। हो सकता है कि ये बात आगे न बढ़े और उसकी भी जो भी है लाज लज्जा उसकी भी बची रहे और मेरी भी बची रहे। तो कौन जानता, कोई नहीं जानता, लेकिन वो वीडियो देखते मान तो और मुझे जो है दलील किया कि जो मैं कह रहा हूँ अगर नहीं करेंगे तुमको मरवा देंगे, तुम्हारे बच्चे को जान से उठवा देंगे। ये भी रिकॉर्डिंग हमारे पास मतलब है। आपके साथ गलत करने पर इस हद तक गिर गया था कि वो आपके बच्चों को बनवा रहे और आपके ऊपर मतलब धमकी, तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां देने लगा था कि इस तरीके से आपके साथ हम कर जाएंगे। हाँ, वो सब पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास अभी भी, जिससे उठवाने की बात की है वो भी रिकॉर्ड है कि जो है हमारे आदमी जो है खुफिया एजेंसी से छूट चुके हैं। हाँ, वो कह रहा था कि हम खुफिया एजेंसी से हम लोगों को छोड़ दिए आपके लिए। हाँ, अभी हमारे पास वो भी रिकॉर्ड है। आपके साथ घटना घटा देंगे। हाँ, वो अगर नहीं ऐसा करेंगे तो हम उठा देंगे, ऐसा कर दे। तब मैं वही सोच के प्रशासन के पास चली गई। प्रशासन में गया, रोना गिड़गिड़ाने लगा। मैं प्रशासन से बात पहले की कह दी थी कि सर जो है आप मुझे माफी मंगा रहे हैं, लेकिन वो आम इंसान नहीं है, बहुत सातिर दिमाग का है। मुझे इस तरह के धमकाया, दलील किया, उसका मकसद कोई है। बिल्कुल। तो प्रशासन ने कहा कि चलो जाओ, दूसरा बार अगर कॉल करता है तो हमारे पास आना। तो हम कहे ठीक है। तो जब मुझे धमकिया दिया कि जाओ मादर चौथ, जो तुमको उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, आप लोग के सामने मैंने रिकॉर्डिंग सारी सुना दी है। आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी हर चर्चाएं अपने अपने चैनल पर जरूर डालिए, और आने अगर नहीं डालेंगे तो हमारी चर्चा कोई समझ ही नहीं पाएगा। और जब मैं अपने चैनल पर डाली भी हूँ, मेरी आवाज कोई उठाने में थोड़ा कहीं कहीं कमियां हो गई थी, इसीलिए मेरी सच्चाई कोई नहीं जान पाया है। बिल्कुल, मतलब अगर मैं दहाड़ के नहीं उससे बात की होती, दहाड़ के मैं बाहर नहीं आई होती, तो मैं बेवकूफ आज यही जो सवाल आज उठाई जा रही है अगर किसी के सामने नहीं मैं रखती तो लोग कहते समाज आप ही को गंदा बोलता और कहता है कि निर्लज्ज महिला पे इस बाद में वो आदमी मेरे सामने आ सकता था। मैं समझ रही थी उसको कि उसका दिमाग कैसा है, किस तरह चल रहा है। अगर नहीं आती तो ये भी लोग सवाल यही उठाते कि आप सोशल मीडिया पे चल रही थी ना, आप क्यों नहीं किसी से बताई। आज जो यही वायरल होने की नौटंकी लोग बता रहे हैं, वही नौटंकी वायरल होने में क्या बाकी है। एक महिला अपनी समस्या बताए, अपनी दिक्कत बताए तो लोग उसे कहते हैं कि ये वायरल होने की नौटंकी खेल रही हैं, नौटंकी कर रही हैं। एक महिला का गिड़गिड़ाना आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक महिला का मायूस चेहरा आपको दिख नहीं रहा है। अगर ये कुछ अपनी बात सोशल मीडिया पे आके कहती है, पहले भी ये सोशल मीडिया पे रह चुकी है और इनका भी चैनल है, अगर ये इस तरीके से बात आप तक पहुंचा रही हैं, ये कह रहे हैं कि हमें न्याय दिलाइए साहब, तो आप इस तरीके का लांछन लगाते हैं और कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये नौटंकी कर रही हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं किस तरीके की बातें हैं साहब, कितना हद तक गिर जाते हैं आप। इस तरीके से एक महिला को नहीं परेशान किया जाता है, और किसी भी कहीं भी कुछ भी करने से पहले बार बार सोचना चाहिए, उसके बाद कुछ करने की आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। बार बार को किसी भी काम को करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हम किसके प्रति क्या ही आवाज उठाने जा रहे हैं। अब इतना ही नहीं शर्म लगता है आप लोगों को, क्या ही कुछ किया जाए। नहीं, तो लोग भी पूछ रहे थे कि प्रशासन के पास आप नहीं गए, तो अब हमारी सोशल मीडिया को मतलब हार चुका है। पास आप जा चुकी हैं, क्या आश्वासन मिला है? नहीं गए थे, वहाँ से सुलह समझौता हुआ था, लेकिन अब वो मैं सोच रही थी चलो इतने में वो शांत हो जाएगा, लेकिन जितने लोग फोन करते थे वो गलत तरीके से बोल रहा था। वो भी ऐसे कर रही थी, हम भी ऐसे कर रहे थे। लोग ये बोल रहे थे कि एक हाथे ताली नहीं बजती, ये बात सच है, लेकिन उसमें मेरी ताली कोई नहीं है। मैं कभी मंदिर मस्जिद पे जहाँ पर जो ले जाकर मुझे कसम क्रिया खिवा सकते हैं, अब मेरी असली वीडियो लोग देख सकते हैं। अगर कहें तो कोई फिल्म वाली पिक्चर तो है बन गई है, लोग कहीं लगा के उसको देख सकते हैं। हाँ, जिसको ज्यादा सच्चाई चाहिए, इसीलिए मैं गलत अगर करती नहीं हूँ तो मैं डरती भी नहीं हूँ। मैं चाहे अगर भरी समाज में यहाँ कोई लोग हमारे गांव के पड़ोसी हमको भी ललकार दिया था कि जो है हमको तुमको जो है, मतलब अभी इस तरीके से आपको क्या भरोसा है कि पुलिस प्रशासन द्वारा आपको न्याय मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा।
हमारी प्रशासन अभी सक्षम है। हमारे मतलब न्याय मिल जाएगा, बातचीत हो रही है? नहीं, अभी तो हम नहीं गए थे, बातचीत कुछ नहीं हुआ है। अब जाएंगे? हाँ, अब जाएंगे प्रशासन के पास। एक जगह नहीं, यहाँ मिलेगा और कहीं मिलेगा, कहीं नहीं। महिलाओं सर्विलांस को था पूरा, हम लोग को एप्लीकेशन आ चुका है कि ले जाओ आप थाने पे लिखा दीजिए यहाँ से, नहीं तो और हम कहीं से कहीं कहीं मुझे मार। लेकिन छक्के उनका छुड़ाने हैं, हम छुड़ाने हैं, क्योंकि हमारी छवियाँ इतनी उड़ाए हैं तो हमको आपकी छवि धूमिल किया है। अब इसलिए आप किसी भी तरीके से किसी भी हद तक गिरकर उसकी कहीं ना कहीं जो धज्जियां हैं उसकी इज्जत की वो उड़ानी है और उसको जो है उसके छक्के उड़ाने हैं। हाँ, उड़ाना है, क्योंकि हम जाएंगे थाने पे, सोशल मीडिया को लेकर जाएंगे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर आ चुकी हूँ। मेरा हर एक रिपोर्ट वहाँ तक पहुँचना चाहिए पब्लिक में, कि लोग ये कहेंगे कि वायरल फिर उसके बाद दोष ना दिया जाए आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे साथ सोना देवी थी, जिनके कहीं ना कहीं ये बातें आपने सुनी और इस मामले को लेकर बहुत बड़ा टूल पकड़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं एक निर्लज्ज इंसान के चक्कर में एक महिला जो है परेशान है और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।